तुम लोगों को पता चल गया होगा एवेंजर्स डूम्सडे में हमें दी एवेंजर्स के साथ साथ दी ओजी एक्समैन भी देखने को मिलेंगे। लेकिन मार्वल में एवेंजर्स और एक्समैन भले ही दोनों हीरोज की टीम हो, लेकिन इन दोनों टीमों का पॉइंट ऑफ व्यू हमें हमेशा अलग ही देखने को मिला है। तो इस वीडियो में मैं जेसन एरन और ब्रायन माइकल इन दोनों की मोस्ट इंपोर्टेंट कॉमिक एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन एक्सप्लेन करूंगा। बट उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक्चुअली दो, लाइक और सब्सक्राइब। लेकिन बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करे, मेरा नाम है तनिष्क और तुम देख रहे हो सिनेक्रंच। तो हाउस ऑफ म्यूटेंट इशू 7 में स्कारलेट विच के नो मोर म्यूटेंट्स बोलने के बाद अर्थ पे गिने चुने ही म्यूटेंट्स बचे हैं और उससे आगे की स्टोरी हमें दिखाई गई है, जिसमें पहले शॉट में सैम अलेक्जेंडर किसी चीज से बच के भाग रहा होता है और वो अर्थ पे आके गिरता है, जिस वजह से सारे एवेंजर्स उसे देखने जाते हैं और वो एवेंजर्स को बताता है कि वो आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक्समैन एक आइलैंड पे रह रहे होते हैं जिसका नाम है ज़ूटोपिया। नोआ पे रिसर्च करके आयरन मैन को पता चलता है कि जो एनर्जी नोआ के सूट पे है वो फीनिक्स फोर्स की है और वो अर्थ पे आ रही है। और लोगन बताता है वो जीन ग्रे के लिए नहीं, इस बार होप समर्स के लिए आ रही है। और वुल्वरिन एवेंजर्स के साथ उसे रोकने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं साइक्लॉप्स दुनिया की भलाई के लिए फीनिक्स फोर्स को अर्थ पे लाना चाहता है। तब कोलोसिस बोलता है फीनिक्स डेथ और डिस्ट्रक्शन लाती है। तब साइक्लॉप्स बोलता है डेथ और डिस्ट्रक्शन के साथ रीबर्थ भी आती है। उसके बाद हम देखते हैं कैप्टन अमेरिका यूटोपिया आते हैं होप को ले जाने के लिए, लेकिन साइक्लॉप्स एवेंजर्स को म्यूटेंट्स के मैटर से दूर रहने के लिए बोलते हैं। और थोड़ी बहस के बाद साइक्लॉप्स कैप्टन अमेरिका पे हमला कर देते हैं। फिर कैप्टन अमेरिका एवेंजर्स असेंबल बोलते हैं, जिस वजह से एवेंजर्स म्यूटेंट्स पे अटैक करने आ जाते हैं, जिसमें हमें एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन की मोस्ट पॉपुलर फाइट देखने को मिलती है। लेकिन एक फाइट आउटर स्पेस में भी चल रही होती है। थॉर, वॉर मशीन, विजन, बीस्ट लड़ रहे होते हैं फीनिक्स फोर्स से। वहीं अर्थ पे एवेंजर्स एक्समैन से जीतते हुए दिखते हैं, लेकिन मैजिक की वजह से वो वहां से निकल जाते हैं और एवेंजर्स होप को ढूंढने। लेकिन वुल्वरिन अर्थ के लिए होप को मार देना चाहता था, जिस वजह से कैप्टन अमेरिका वुल्वरिन को शिप से बाहर फेंक देते हैं और होप वुल्वरिन को बचा लेती है। उसके बाद हमें शॉट दिखाते हैं स्पेस में, जहाँ कोई भी एवेंजर्स फीनिक्स फोर्स के सामने नहीं टिक पाया सिवाय थॉर के। उसके बाद होप वुल्वरिन को बताती है अगर वो फीनिक्स फोर्स को कंट्रोल नहीं कर पाएगी तो वुल्वरिन उसे मार दे। उसके बाद वो दोनों प्लान बनाते हैं मून पे जाने का, जहां वो अपना प्लान एग्जीक्यूट कर सके। लेकिन मून पे जाने के बाद वो देखते हैं एवेंजर्स वहां पे पहले से ही हैं, क्योंकि वुल्वरिन ने कैप्टन अमेरिका को लोकेशन दे दी थी। और फिर वहां पे एक्समैन भी पहुंच जाते हैं। फिर फाइट का राउंड 2 स्टार्ट ही होने वाला होता है, लेकिन तभी वहां पे अधमरी हालत में थॉर आके गिरता है और सब वहां पे फिर फीनिक्स फोर्स को देखते हैं और फिर से एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन की लड़ाई हो जाती है और होप के पास फीनिक्स फोर्स आ जाती है। लेकिन वुल्वरिन जब होप को मारने जाता है तब साइक्लॉप्स उसके ऊपर अटैक कर देता है और आयरन मैन फीनिक्स बस्टर आर्मर से फीनिक्स के ऊपर। उसके बाद फीनिक्स एक चाल चलती है, वो सारी एनर्जी होप को ना देकर 5 टुकड़ों में एनर्जी बांट देती है और जिन 5 म्यूटेंट्स को एनर्जी मिलती है वो होते हैं साइक्लॉप्स, नेमोर, एमा, कोलोसिस, मैजिक, जो बन जाते हैं फीनिक्स 5। और उसके बाद फीनिक्स 5 दुनिया को बेहतर बनाते हैं। किसी भी देशों में लड़ाइयां नहीं होती, कोई भी भूख या प्यास से नहीं मरता और हर जगह हरियाली होती है। लेकिन एवेंजर्स अब भी फीनिक्स 5 को रोकना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है फीनिक्स 5 गवर्नमेंट से ज्यादा अथॉरिटी होल्ड कर रही है। वहीं वांडा को फीनिक्स के डिस्ट्रक्शन का विजन आता है, जिस वजह से वो एवेंजर्स की हेल्प करने निकल जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज एक इल्यूजन क्रिएट करता है। फीनिक्स 5 से एवेंजर्स 3 अलग अलग जगह पे लड़ेंगे और वांडा हर जगह होगी। वहीं पे नेमोर वकांडा पे अटैक कर देता है। ब्लैक पैंथर के पास भी एवेंजर्स का बैकअप होता है और वो नेमोर को हरा देते हैं। और नेमोर को हराने के बाद उसकी फीनिक्स फोर्स 4 अलग अलग म्यूटेंट्स में डिवाइड हो जाती है। उसके बाद कोलोसिस और मैजिक थॉर को वोल्केनो में फेंक देते हैं, जिस वजह से म्यूटेंट्स उनके खिलाफ बगावत पे उतर जाते हैं और वो एवेंजर्स को आके बताते हैं। फिर एवेंजर्स थॉर को छुड़वाने चाहते हैं और जब एवेंजर्स थॉर को छुड़वा रहे होते हैं तो स्पाइडरमैन कोलोसिस और मैजिक का रास्ता ब्लॉक कर देता है। उसके बाद कोलोसिस स्पाइडरमैन को बहुत बेरहम तरीके से मारता है, उसका हेड क्रश कर देता है, उसकी स्पाइन तोड़ देता है। लेकिन फिर भी स्पाइडरमैन उन्हें रोकने के लिए बार बार खड़ा होता रहता है। बट उसके बाद मैजिक और कोलोसिस में लड़ाई हो जाती है और वो एक दूसरे को मारने लगते हैं और जब एवेंजर्स आके देखते हैं तब मैजिक और कोलोसिस गिरे हुए होते हैं। और इतने सब के बावजूद स्पाइडरमैन जिंदा और इन दोनों की फीनिक्स फोर्स भी साइक्लॉप्स और एमा को मिल जाती है। फिर साइक्लॉप्स और होप दोनों आमने सामने आते हैं और होप साइक्लॉप्स की फीनिक्स फोर्स को एब्जॉर्ब करके साइक्लॉप्स को ऐसा पंच मारती है कि वो स्पेस में पहुंच जाता है। फिर साइक्लॉप्स एमा के पास जाता है उसे मारने, ताकि वो उसकी भी फीनिक्स फोर्स का होल्डर बन सके। लेकिन साइक्लॉप्स अपने दिमाग में प्रोफेसर चार्ल्स एक्जेवियर को देखता है
है और वो उसे रुकने के लिए बोलते हैं और साइक्लोप्स के ध्यान बढ़ते ही सारे एवेंजर्स, म्यूटेंट्स, विजिलेंटी साइक्लोप्स को रोकने आते हैं और स्टॉर्म एमा को रोकती है। उसके बाद सारी फीनिक्स फोर्स साइक्लोप्स के पास आ जाती है और वो बन जाता है डार्क फीनिक्स। लेकिन आयरन मैन एवेंजर्स को पहले ही समझा चुका था कि वांडा की पावर्स और फीनिक्स फोर्स दोनों साथ में जुड़े हुए हैं। तो कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन होप और वांडा से मिलने जाते हैं, लेकिन वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। तो कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन उनकी लड़ाई रुकवाते हैं और बोलते हैं कि तुम दोनों मिलके ही डार्क फीनिक्स को हरा सकते हो। फिर वांडा और होप दोनों मिलकर साइक्लोप्स से फीनिक्स फोर्स निकाल देते हैं, लेकिन फीनिक्स फोर्स फिर होप के अंदर आ जाती है। लेकिन वांडा के समझाने के बाद होप फीनिक्स फोर्स को रिलीज कर देती है और फीनिक्स फोर्स होप के रिलीज करने के बाद हम अर्थ पे वापस से म्यूटेंट्स देख सकते हैं और एंड में साइक्लोप्स को अरेस्ट कर लेते हैं और म्यूटेंट्स के बेहतर कल के लिए वो खुद की जीत समझता है। तो तुम्हें ये एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन की स्टोरी कैसी लगी और क्या ये सेम स्टोरी हम एमसीयू में भी देखेंगे? बट अगर ऐसा होगा तो तुम किसकी साइड लोगे, एवेंजर्स की या फिर एक्समैन की? वो मुझे कमेंट में बताना। और अगर तुम्हें मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना और मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।